नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मोंगिया। विपक्ष का काम हर मुद्दे पर राजनीति करना रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखकर काम किया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और देश के बड़े नामी लोगों ने पहले दिन वैक्सीन टीका लगाने के लिए पहल की है। हमीरपुर जिला में अपने निवास स्थान समीरपुर में लोगों की जन समस्याओं को सुनने के बाद केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये बात कही। वहीं अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन पर हो रही देरी पर कहा कि रेलवे विभाग और राज्य सरकार के बीच बात है और कुछ मुद्दों पर चर्चा कर उनके हल निकालने के बाद ही रेलवे लाइन पर आगे बढ़ा जाएगा। कोरोना वैक्सीन पर विपक्ष की टिप्पणियों पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी के द्वारा लोगों को सुरक्षित करने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का आभार जताना चाहिए क्योंकि दो वैक्सीन की प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन अभियान भी शुरू कर दिया है, जिससे देश की करोड़ों जनता को राहत मिली है। आने वाले बजट में देश के व्यापारियों को मोदी सरकार राहत प्रदान करेगी, क्योंकि इससे पहले भी व्यापारी वर्ग का ख्याल रखा गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जीएसटी से लेकर टैक्स में सरकार ने व्यापारियों को लाभ दिया है और कोरोना महामारी के दौरान भी किश्तों को वापस करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था। इसके अलावा 2-3 सालों से ब्याज दरें भी घटाई है। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर ऊना रेलवे लाइन पर हो रही देरी पर कहा कि रेलवे विभाग और राज्य सरकार के बीच बात है और कुछ मुद्दों पर चर्चा कर उनके हल निकालने के बाद ही रेलवे लाइन पर आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, कुछ लोगों का काम राजनीति है, लेकिन मोदी जी ने राष्ट्र नीति को प्राथमिकता दी है और यही कारण है कि देश भर के राज्यों को और लोगों को साथ में लेकर जब चले तो दुनिया भर में 138 करोड़ का देश ये भारत, यहाँ पर मृत्यु दर सबसे कम जिन देशों में उनमें से एक है। बड़ा कारण क्या है? क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व मिला। दूसरा, हमें धन्यवाद करना चाहिए अपने साइंटिस्ट का, अपने रेगुलेटरी बॉडीज का, अपने प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने भारत में एक नहीं दो वैक्सीन यानी कि टीके का यहाँ पर जो प्रोडक्शन भी शुरू हुई, यहाँ निर्माण भी हो रहा है। और जब एम्स के डायरेक्टर, उन्होंने स्वयं खुद को लगाया, नीति आयोग के डॉक्टर पॉल ने खुद को लगवाया, एम्स के ही पहले डॉक्टरों ने इसके पहले चरणों में जब इस पर शोध हो रहा था उस समय भी अपने ऊपर इसको करने का काम किया। तो इस तरह से दिखाता है कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित भी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको लगवाना चाहिए ताकि हम लोगों की जान बचा सकें और भारत को दुनिया भर में एक मिसाल के रूप में पेश कर सकें कि हमने कोरोना में भी जानें बचाई, वैक्सीनेशन से भी करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाया और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी और मजबूत होगी। देखिए, देश के व्यापारियों को हमने महामारी के समय भी पहले तो मॉरेटोरियम पीरियड दिया कि 6-6 महीने तक आपको अपनी किश्तें वापस ना करनी पड़े। आम आदमी को भी मॉरेटोरियम पीरियड दिया ताकि ब्याज का बोझ या मूलधन चुकाने का बोझ उन पर ना पड़े। इसके अलावा पिछले 1.5-2 सालों में लगातार ब्याज दरें गिरी हैं जिससे कि उनको लाभ मिला है। अगर आप देखेंगे, घर खरीदने की बनाने की नई तेजी आई है क्योंकि ब्याज दर कम हुई और लोग अपना घर भी बनाना चाहते हैं। अब जीएसटी कलेक्शन में देखेंगे तो 3 महीने लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा उसमें पैसा इकट्ठा हुआ। ये अपने आप दिखाता है कि अर्थव्यवस्था तेजी के साथ वापस पटरी पर आ रही है। क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 लाख करोड़ रुपया हमने देश के व्यापारियों को, छोटे और बड़े, उन सबको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल के रूप में दिया। इससे उनको लाभ मिला कि पैसे की कमी नहीं आई। हमने इनकम टैक्स में टीडीएस और टीसीएस जो हमारे, इसको 25% कम किया ताकि लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा जाए। 2 लाख करोड़ के लगभग हमने लोगों को इनकम टैक्स का रिफंड वापस किया जिससे लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा है। और यही कारण है कि व्यापारी को दिक्कत कम आई जरूर लेकिन कम आई, लेकिन उसका लाभ ये मिला कि उनके व्यापार भी चले, बंद नहीं हुए और ज़्यादा रोजगार भी मिलने शुरू हुए। विभाग और प्रदेश सरकार के बीच की बात है, उसका केंद्र के बजट से डायरेक्टली कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके लिए ज़मीन की होना, राज्य के शेयर का आना,
ये कुछ मूलभूत बातें जब तक उस पर चर्चा नहीं होती तब तक उस पर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए हमीरपुर से राजकुमार की रिपोर्ट।